बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स मैंने आपको दिखाने हैं। ये नाज़रीन आपके सामने मैंने इंडिया की एक्सपोर्ट्स का डेटा रखा है। मैं इंडिया का रखता हूं, बांग्लादेश का रखता हूं और फिर आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के सारे मसाइल की असल वजह क्या है। 2008 में इंडिया की एक्सपोर्ट्स, जब पाकिस्तान में जरदारी की हुकूमत आई तो इंडिया की एक्सपोर्ट्स गुड्स और सर्विसेज की मिला के, गुड्स की हो सकता है 240 अरब डॉलर, लेकिन यहाँ मिली हुई हैं तो चलें, सिर्फ मैंने आपको रेशो दिखानी है कि कितनी वो बड़ी हैं। ये थी 288 अरब डॉलर, 289 हो जाता है लेकिन आप 88 ही रखें, चलें। 288 अरब डॉलर थी 2008 में। 2018 तक देखें, क्योंकि ऊपर कोरोना की वजह से दोबारा उनकी 500 से जाके तो 2020 में नीचे आ गई थी, इसलिए हम कोरोना वाले साल को नहीं देखेंगे क्योंकि सबकी दुनिया में कम हुई थी। 2018 में जब कोई कोरोना नहीं था, कुछ भी नहीं था और नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई थी, तो इंडिया में 288 से बढ़ के 538 अरब डॉलर की इनकी एक्सपोर्ट हो गई थी। यानी इनकी एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 250 अरब डॉलर का इजाफा हुआ था मेरे पाकिस्तानियों। कितना इजाफा हुआ था? 250 अरब डॉलर का। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको एक और बताता हूं। जहां इंडिया इन 10 सालों में अपनी गुड्स और सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स में 250 अरब डॉलर का इजाफा करता है, आपको एक और फिगर दिखाता हूं। ये नाज़रीन हमारा एक और एक्सपोर्ट्स में कंपेटिटर है बांग्लादेश। इसकी एक्सपोर्ट्स देखते हैं। 2008 का मुझे फिगर नहीं मिल सका, लेकिन 2010 से अगर आप देखें, ये नीचे से 19 अरब डॉलर थी इनकी एक्सपोर्ट्स। जब हम 2018 में पहुंचते हैं, फिर आगे मैं बात करूंगा कि देख लें कोरोना के जो 2020 का साल है, इनकी भी कम हो गई थी, लेकिन वो सबकी कम हुई, हम वो नहीं देख रहे। 2018 में जब कोई कोरोना नहीं था और नवाज शरीफ की हुकूमत यहां खत्म हो रही थी, बांग्लादेश अपनी एक्सपोर्ट्स, ये सिर्फ गुड्स की एक्सपोर्ट्स हैं, ये सर्विसेज इसमें शामिल नहीं है। वो शामिल हो तो शायद 45 से 50 अरब डॉलर हो, लेकिन मैं आपको गुड्स की एक्सपोर्ट बताऊंगा पाकिस्तान की भी। 39 अरब डॉलर, यानी इंडिया 250 अरब डॉलर इजाफा करता है, बांग्लादेश 20 अरब डॉलर इजाफा करता है। तो समझें इसको, बांग्लादेश भी अपनी एक्सपोर्ट्स डबल करता है, इंडिया भी अपनी एक्सपोर्ट्स तकरीबन डबल करता है। यह बुनियादी फिगर है, डबल हो गई दोनों की एक्सपोर्ट्स। एक का 250 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, एक का 20 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। मेरे पाकिस्तानी, अब सीट बेल्ट बांधने आपको दिखाने लगा हूं मोमेंट ऑफ शेम और डेकेड ऑफ डार्कनेस में क्यों कहता हूं इसको। 2007-8 के शुरू में क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई थी और मुशर्रफ ने हवाले कर दिया था, आपकी एक्सपोर्ट्स थी 19 अरब डॉलर की मेरे पाकिस्तानियों। बीच के फिगर्स को देखना छोड़ें और सीधा नीचे आ जाएं 2017-18 में, जब नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ के इमरान खान के लिए गया था 2018 में, ठीक है। ये थी 23 अरब डॉलर की। 10 सालों में जब इंडिया 250 अरब डॉलर अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर रहा था, पाकिस्तान ने सिर्फ 4 अरब डॉलर अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया। बांग्लादेश जैसा मुल्क जो हमसे पीछे था, वो भी 20 अरब डॉलर इजाफा कर गया अपनी एक्सपोर्ट्स में गुड्स की। हम सिर्फ 4 अरब डॉलर इजाफा कर चुके। मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूं आपको, ऊपर जरा देखें 2012-13 का फिगर। पीपल्स पार्टी ने 2013 में हवाले की नवाज शरीफ के 25 अरब डॉलर किए। 13-14 का जो आपको फिगर नजर आया, 2013 में पीपल्स पार्टी ने 25 अरब डॉलर की हवाले की। तो पीपल्स पार्टी ने 19 अरब डॉलर से लिया, 25 अरब डॉलर पे छोड़ा, 24-25 पे। अगर नवाज शरीफ भी इसी तरह करता कि पीपल्स पार्टी की तरह इसमें 6 अरब डॉलर का इजाफा कर देता, तो 2018 में ये 31 अरब डॉलर पे होती और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट मेरे पाकिस्तानियों 19 अरब डॉलर के बजाय 13 अरब डॉलर होता। 13 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब आपको पता है क्या है? कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो जीडीपी का 3.8 या 4% से कम होता, जिसका मतलब है कि हमें आईएमएफ की इतनी कड़ी शराइत ना माननी पड़ती। हमें शायद आईएमएफ और बाकी मुल्कों, यानी हमें सऊदी अरब, कतर वगैरह से मिल गए थे पैसे, शायद आईएमएफ के बाद इतनी जल्दी जाना भी ना पड़ता, क्योंकि नून लीग ने खास तौर पे मीशत जानबूझ के बर्बाद की और एक्सपोर्ट जो पीपल्स पार्टी जैसी हुकूमत भी 25 अरब डॉलर पे दे के गई थी, वो दोबारा नीचे कर दी। तो ऑल टुगेदर मेरे पाकिस्तानियों, इन 10 सालों का हिसाब, क्योंकि 10 सालों में इंडिया में भी हुकूमतें बदली हैं, यस बांग्लादेश में नहीं बदली है, वहां पे एक सिंगल पार्टी सिस्टम आ गया है, लेकिन इंडिया में हुकूमतें बदली रही हैं। कांग्रेस की रही है बीच में, फिर मोदी की आ गई, लेकिन वो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा गए। यहां 2 हुकूमतों ने मिलके सिर्फ 4 अरब डॉलर का इजाफा किया। यह है मेरे पाकिस्तानियों पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जड़। अब आपको दिखाता हूं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत जब आई तो 23 अरब डॉलर पे नून लीग ने छोड़ी थी, तकरीबन पहले साल 23 अरब डॉलर ही रही, थोड़ा सा बस ये कमी आपको नजर आ रही है। दूसरे साल जैसे कोरोना आया, मैंने आपको दिखाया कि इंडिया की भी कम हुई, बांग्लादेश की भी, पाकिस्तान की भी कम हुई और 21 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट्स रह गई।
लेकिन तीसरे साल जैसे ही कोरोना में कमी आई, पूरा खत्म नहीं हुआ, 25 अरब डॉलर पे दोबारा आपकी एक्सपोर्ट्स पहुंच गई हैं। और आपको खुशखबरी सुनाता चलूं कि इस माली साल इंशाल्लाह ताला 29 से 31 अरब डॉलर का टारगेट अचीव हो जाएगा। ज्यादा हो सकती हैं, इससे कम एक्सपोर्ट नहीं होंगी। तो पाकिस्तान में पिछले 13 साल बाद आपकी एक्सपोर्ट्स में वो इजाफा होने जा रहा है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें मिला लें तो 10 सालों में उन्होंने 4 अरब डॉलर का इजाफा किया था। 23 अरब डॉलर इमरान खान के हवाले हुआ था। 23 अरब डॉलर से 31 अरब डॉलर पे अगर इमरान खान 3-4 सालों में ले जाता है तो उनके 10 साल एक तरफ और इमरान खान के 4 सालों में इजाफा डबल। वो 4 अरब डॉलर का करेंगे, इमरान खान 8 अरब डॉलर या 10 अरब डॉलर का इजाफा करेगा। और आखिरी साल में उम्मीद ये की जा रही है कि ये 35 से 36 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी। इसका मतलब ये होगा कि उनके 10 साल एक तरफ और इमरान खान के 5 सालों में 3 गुना इजाफा हो जाएगा, 3 से 4 गुना इजाफा। यही पाकिस्तान के मसाइल की जड़ है, यही असल वजह है। इसको कंट्रोल कर लिया तो पाकिस्तान में कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला नहीं होगा। पाकिस्तान की मैशत को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हल एक ही है, वो स्लो प्रोसेस है। मुझे वो मुन्ना भाई मूवी याद आ जाती है। इंडिया की मूवी हवाला देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन देनी पड़ जाती है कि बहुत अप्रोप्रिएट है। उसमें एक लड़का कहता है अपने रेडियो पे कॉल करके कि मैंने स्टॉक मार्केट में अपने वालिद के 7.5 लाख रुपए बर्बाद कर दिए हैं। वो फोन करता है, वहां पे वो कहता है जी मैं गांधी से पूछ के बताता हूं जो उसके दिमाग में वो होता है जो भी। तो वो पूछता है, वो कहता है, गांधी उसको बताता है कि काम करो, पैसे जमा करो, जोड़ो और आहिस्ता आहिस्ता करके कर्ज उतार दो। उसने कहा इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसने कहा यही तरीका है। तो पाकिस्तान के पास भी कोई क्विक फिक्स नहीं है। तरीका यही है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाते रहें, अपनी चादर देखकर पांव फैलाएं, इंपोर्ट्स को कंट्रोल में रखें, अवाम को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हम एक बार इस साइकिल से निकल के, मैं आपको बता रहा हूं, बूम बस्ट का साइकिल है मेरे पाकिस्तानियों से। एक बार हम निकल जाएं, पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको जो फिगर्स बताता हूं वो 100% आप कहीं से भी कंफर्म कर सकते हैं। ये जो मैं आपको फिगर बता रहा हूं ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिए हैं। ये मैं आपको वो फिगर्स दिखा रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान की तमाम मैशत की खराबियों की वजह ये 10 साल हैं जिनमें हमारी एक्सपोर्ट्स में 19 अरब 20 अरब डॉलर का इजाफा होना चाहिए था, 4 अरब का इजाफा हुआ। अब अगर हम सिर्फ, मैं खत्म करने से पहले आपको बता दूं कि अगर 20 अरब डॉलर का इजाफा हो जाता हमारी एक्सपोर्ट्स में, 20 अरब डॉलर का इजाफा हो जाता 4 की जगह। आपको पता है कि जब नवाज शरीफ गया था हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना होता? सिर्फ 3 अरब डॉलर। हमें आईएमएफ की कोई जरूरत नहीं थी। आईएमएफ को हम लात मार चुके होते हैं। हमें आईएमएफ के पास इन 10 सालों ने धकेल दिया दोबारा। ये खुद भी गए आईएमएफ के पास दोनों भाई, और अगली हुकूमत को भी धकेल दिया उसमें 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के। और अच्छा खसारा हो जाए फिर भी समझ आती है अगर आप एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हो। एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ी 10 सालों में, सिर्फ 4 अरब डॉलर। और इस दौरान आपको एक और चीज बता दूं, एक चीज रह गई थी मेरे पाकिस्तानियों, जो डॉलर की अक्सर लोग बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ रही है कि डॉलर का रेट बढ़ गया है। तहरीक इंसाफ हुकूमत में डॉलर का रेट बढ़ा है तकरीबन 40-45%, ठीक है। मुशर्रफ डॉलर को 60-65 पे छोड़ के गया था। 10 साल बाद डॉलर की कीमत थी 123 से 127 के दरमियान। जब नून लीग की हुकूमत खत्म हुई और इमरान खान को मिला तो 127-128 पे था। इमरान खान की हुकूमत में अब तक 45% इजाफा हुआ है। इन 10 सालों में 100% इजाफा हुआ है डॉलर की कीमत में। लोग जो अब अचानक, पाकिस्तान में गजनी की बीमारी है, हम फौरन भूल जाते हैं पहले क्या हुआ। मुशर्रफ जहां छोड़ के गया था वहां से लेकर जब इमरान खान को मिली, इन 10 सालों में दो भाइयों ने जो किया, डॉलर की कीमत में 100% इजाफा किया। इमरान खान के आने के बाद 45% इजाफा हुआ है कीमत में। बाकी आप लोग खुद देख लें कि 100% इजाफा करने के बावजूद भी एक्सपोर्ट्स टोटल 4 अरब डॉलर बढ़ी थी दोनों भाइयों के 10 साल दौर में। और ये मैशत के भाषण देते हैं आके कि इस हुकूमत ने क्या कर दिया, जो इस साल पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स करने जा रही है। ये आपके सामने रखनी थी चीजें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। बाकी ज़ाहिर आम पाकिस्तानी को समझने में देर लगती है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो समझते हैं इन बातों को। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो। अब सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।